दरअसल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक ने जियो ब्लैकरॉक एएमसी में 229 करोड़ रुपए ईच, यानी कि दोनों कंपनियां मिलकर कुल 458 करोड़ रुपए का फंड इन्वेस्ट करने वाली हैं। जियो ब्लैकरॉक एएमसी दोनों का 50-50 जेवी है। कंपनी के मुताबिक इस फंड का जो इस्तेमाल है वो म्यूचुअल फंड कारोबार को तेजी से बढ़ाने में किया जाएगा। अब जियो के पास भारत में एक बड़ा डिजिटल और कंज्यूमर नेटवर्क है। दूसरी तरफ जो ब्लैकरॉक है वो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और निवेश संभालने का उसके पास अच्छा खासा और बड़ा अनुभव रखती है कंपनी। दोनों मिलकर भारत में सस्ते, आसान और पूरी तरह से डिजिटल म्यूचुअल फंड लाने की तैयारी कर रहे हैं। कंपनी ये जो नया फंड जुटा रही है, नया फंड जो इन्वेस्ट कर रही है, वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी, नए फंड लॉन्च करने और ज़्यादा ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने, अपनी रीच बढ़ाने पर करने वाली है। तो प्रवीण सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जियो ब्लैकरॉक जो ये 458 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है जियो ब्लैकरॉक के अंदर, कितना बड़ा कंपटीशन ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप खड़ा होता हुआ देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, इसका बैकग्राउंड अगर हम समझेंगे तो ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और सिर्फ जो नवंबर के आंकड़े हैं, जो एमफी के कल डेटा आए थे, उसको समझने की ज़रूरत है। आपको पूरी की पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि आखिर क्यों जियो ब्लैकरॉक इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही पूरे म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उस पर इतना लंबा चौड़ा दांव मुकेश अंबानी लगा रहे हैं। आप ये समझिए कि नवंबर में जो आपका पूरे के पूरे भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसका जो असेट अंडर मैनेजमेंट है ये 80.8 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। रिकॉर्ड लेवल है, अब तक इतना लेवल कभी नहीं हुआ। इक्विटी इनफ्लो नवंबर की अगर हम बात करें तो 21% बढ़कर 29,911 करोड़ रुपए पे पहुंचा, जबकि एसआईपी इनफ्लो भी 29,445 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यहाँ से पता चलता है आपका कि इस देश में, और हर महीने के अगर आप आंकड़े देखेंगे, 28,000 करोड़, 29,000 करोड़ की हर महीने एसआईपीज हो रही हैं जी। अभी तक। अगर आप पिछले महीने की बात करेंगे अक्टूबर का, तो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया था सिर्फ और सिर्फ डेट फंड में जी। तो भारत का म्यूचुअल फंड या भारत का जो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो अब तेजी से पैर पसार रही है और गांव देहात तक पहुंचने के लिए वहां पे चीज़ें हैं सारी। न्यूवामा की एक रिपोर्ट आई है कल के, जब जो एमफी के डेटा आए उसके बाद, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आउटलुक को पॉजिटिव और बेहतर बताया है और इस सेक्टर में जो काम कर रही कंपनियां उनके शेयरों के लिए भी इसको अच्छा बताया है। तो ये पूरा वो बैकड्रॉप है जिसके उसमें देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जियो ब्लैकरॉक इस सेक्टर पर इतना बुलिश क्यों है। डायरेक्ट टू कस्टमर एक अप्रोच है जियो ब्लैकरॉक के जो फंड्स हैं उसकी पूरी अप्रोच है। डिजिटल फर्स्ट है, डिजिटली सीधे सीधे कंज्यूमर को हासिल करने की कोशिश है। डिस्ट्रीब्यूटर्स या मिडलमैन की कोई आवश्यकता नहीं है। लंबा चौड़ा नेटवर्क है जियो का भारत में पूरे में, रिटेल आउटलेट्स के जरिए अपना, चाहे जियो के हों या बाकी हो, और कम्पिटिटिव प्राइसिंग को लेकर चले हैं। ब्लैक रॉक का जो अलादीन प्लेटफॉर्म है वो दुनिया का सबसे टेस्टेड ट्राइड प्लेटफॉर्म माना जाता है रिस्क असेसमेंट और बाकी आपके चीज़ों के लिए। पैसिव फंड समेत कई तरह के फंड जो है जियो ब्लैक रॉक लॉन्च कर चुका। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत के जो बड़ी आबादी है उसके इन्वेस्टमेंट पर एक नज़र है जियो ब्लैक रॉक की, और इस पूरे सेक्टर में अपना हिस्सा सिक्योर करने की एक कोशिश है। अच्छा सर, एक रिलायंस के बारे में बात कही जाती है कि जिस भी फील्ड में वो कदम रखते हैं उस पर एकदम मतलब अपना कब्जा जमा लेते हैं, हम यूँ कहें कि चाहे हम जियो की ही बात कर लें, जब से वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आई है तब से जियो आप देखिए टॉप कंपनी में ही, हालांकि कंपनी भी 2-3 ही है भारत में मेनली देखा जाए, लेकिन जियो का नाम टॉप में आता है। तो क्या अब जो ये बड़ा दाव कंपनी खेल रही है, क्या इससे हम ये मानकर चलें कि कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि कंपनियां जीरो कमीशन फंड्स लाने के लिए भी तैयार हो जाएंगी? नहीं, देखिए, कंपटीशन जाहिर तौर पर इस सेक्टर में बढ़ने की पूरी उम्मीद है और जियो ब्लैक रॉक ने आके ये चीज़ की भी है। कंपनियों के लिए अपने प्राइसिंग को और अपने
जो आम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उस सब पे फिर से नज़र दौड़ाने की ज़रूरत जरूर आ पड़ी है बाकी की जो कंपनियां हैं। तो सस्ते प्राइसिंग मॉडल के बेस पर और डिजिटल फर्स्ट के मॉडल के बेस पे जियो ब्लैकरॉक गांव देहात छोटी से, मान लीजिए 500 रुपये के मिनिमम जो साइज़ है उसके जरिए आप सिप कर सकते हैं। इस तरह से गांव देहात तक पहुंचने की एक बड़ी कोशिश है ये। बिल्कुल। तो ये आप मतलब कहा जा सकता है कि आने वाले 2-3 साल में जो जियो ब्लैकरॉक है वो टॉप एएमसी, टॉप जो 2-3 एएमसीज हैं उसमें भी शामिल हो सकती है, जिस तरीके से वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, अब पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें जिस तरह से फंड ला रहे हैं, जिस तरह की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, उसमें एक बड़ी मजबूत जो जो मैं कहूँगा कि मौजूदगी है, वो उन्होंने दर्ज कराई है अभी तक। चलिए ठीक है सर, अब नज़र रहेगी जियो ब्लैकरॉक पर, क्योंकि कंपनी के प्लान्स काफ़ी बड़े हैं यहाँ पर और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसका जो असर है वो आने वाले कुछ समय में नज़र आएगा।